अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 15। स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिख दी है, आप बुक से देख सकते हैं अपनी। ये एनबीएफ बुक जो नेशनल बुक फाउंडेशन है उससे मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो 7.2 के क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट क्या कह रही है कि हमारे पास NC0 -1/2 NC1 + 1/3 NC2 माइनस ये भी जो पैटर्न है ये बराबर होना चाहिए 1/n+1 के, ठीक है। प्रूफ बहुत आसान है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 भी समझाया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं अगर आपने डीपली पढ़ना है। उसमें भी एक एक चीज़ एक्सप्लेन की गई है, वैसे मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन की है। क्वेश्चन नंबर 14 अगर आपको याद हो तो हमने उसमें एक ही जगह हमने ये बायनॉमियल फार्मूला यूज़ करना है इन तमाम क्वेश्चंस में, और उसमें हमने ए की जगह 1, बी की जगह 1 और एन की जगह हमने n+1 पुट किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग देखिएगा, ये चीज़ निशानी याद रखिएगा, जब भी आपके पास प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस वाला पैटर्न आ रहा हो, अल्टरनेटिंग पैटर्न आ रहा हो, तो आपने एक ए और बी में से किसी एक को नेगेटिव रखना है। तो मैं यहाँ A1 ले रही हूँ, तो बी में क्या लूँगी -1, और n मैंने क्यों n+1 लिया है इधर देखिएगा, लास्ट टर्म देखिएगा यहाँ पर n+1 की शक्ल में है, ठीक है। तो इस वजह से मैं n की जगह यहाँ पे n+1 ले रही हूँ। तो ये आपको क्वेश्चन में आपको सोल्यूशन करते हुए भी नजर आ जाएगा इसकी रीजन। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम ए और बी का हमने बायनॉमियल थ्योरम यूज़ किया, जहाँ जहाँ ए था वहाँ मैंने 1 पुट करना है, बी की जगह -1 पुट करना है, और जहाँ जहाँ एन है वहाँ n+1 पुट कर देना है। यहाँ आ जाएगा, देखिए ए की जगह 1, बी की जगह -1, ए की जगह 1, बी की जगह -1, जहाँ जहाँ ए और बी है वहाँ 1 और -1 पुट कर दिया। और एन जहाँ जहाँ है वहाँ देखिए, यहाँ n+1 C0, n+1 C1, n+1 C2, और सेम पैटर्न पे आपके पास यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे n+1 लिखना चाहिए था, n+1 C2 एंड सो ऑन n+1 CN, NCN होता है ना लास्ट पे, तो यहाँ n की जगह क्या आ गया n+1 C n+1। ये चीज़ याद रखिएगा बेटा अगले अगले स्टेप के लिए, कि जहाँ भी 1 की जो मर्जी पावर हो, दुनिया जहान की जो मर्जी पावर हो, वो हमेशा 1 ही होता है, ठीक है। तो देखिए n+1 C0 को मैंने एज इट इज लिखा, 1 को मैं 1 ही लिखूंगी, और -1 की पावर 0 भी 1 होती है, तो मैंने यहाँ 1 लिखना ज़रूरी नहीं समझा। चाहे तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 करके लिख दें, ठीक है, लिखना मस्ट नहीं है, जब 1 रह जाता है तो लिखना मस्ट नहीं होता। इसी तरह देखिए n+1 C1 एज इट इज़, 1 की जो मर्जी पावर हो 1 ही होती है, लिखी नहीं है इसलिए, -1 की पावर 1 तो -1 की पावर -1 आ जाता है। इसी तरह से देखिए n+1 C2 एज इट इज़, 1 की जो मर्जी पावर हो 1 नहीं लिखा, और -1 का स्क्वायर था वो लिख दिया, प्लस एंड सो ऑन n+1 C n+1 एज इट इज़, -1 की पावर n+1 लिख दिया, और 1 की पावर 0 थी वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने -1 की पावर्स लेके बताया कि जहाँ पे इवन पावर्स होंगी वहाँ प्लस आएगा, जहाँ ऑड पावर्स होंगी वहाँ नेगेटिव आएगा। n+1 से 0 1 से मल्टीप्लाई हुआ एज इट इज़ रहा, -1 की वजह से ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, फिर ये -1 का स्क्वायर है प्लस हो जाएगा, प्लस 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 हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास ये टर्म बच जाएगी। लास्ट पे आपके पास ये टर्म, इसका हम प्लस या माइनस में आंसर नहीं लिख सकते, बिकॉज हमें नहीं पता कि यहाँ पे n हमारे पास इवन नंबर है या ऑड नंबर है। और यहाँ पे देखिएगा 1 - 1 क्या होता है, 0 पावर n+1, ठीक है। तो 0 की जो मर्जी पावर हो वो क्या होती है, 0 ही होती है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको स्टेप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, या आपको क्वेश्चन नंबर 14 में भी मैंने बड़ा एक्सप्लेन किया था बेटा कि NC0 और NCN ऊपर नीचे जब सेम टर्म्स हो तब भी आंसर 1 होता है, और अगर ऊपर n हो और नीचे 0 हो आर तब भी आंसर आपका 1 होता है। कैसे होता है आप उसके लिए क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं फिर से। तो यहाँ 0 है एज इट इज, NC0, अच्छा ये देखें n+1 C0 है ना, इसका आंसर भी 1 ही होता है हमेशा, ऊपर जो मर्जी टर्म हो नीचे अगर 0 है तो आपका आंसर 1 होता है, इसका आंसर 1। और ऊपर नीचे जब सेम होती है उसका आंसर भी 1, जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखा, ठीक है, उसके साथ वाली टर्म को लिखा खाली, बाकी टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आई होप सो नहीं होगा। अब आप देखिए यहाँ पे 0 है, जबकि हमने जो क्वेश्चन में बनानी है राइट हैंड साइड, वहां पे ऊपर वाली टर्म क्या लिखी हुई है, 1 लिखी हुई है ना। तो ये एक 1 मुझे चाहिए, उसके लिए मैं क्या करती हूँ, किसी एक साइड पे आपको 1 चाहिए ना, राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे मैं इस 1 को रखती हूँ, बाकी सारी टर्म्स को उठा के मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाती हूँ, ठीक है। तो ये माइनस वाली टर्म उधर जाके क्या हो जाएगी प्लस, प्लस वाली टर्म उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस। अच्छा ये मैंने थर्ड टर्म यहाँ नहीं लिखी, तो यहाँ पे थर्ड टर्म देखिए n+1 C2, यहाँ थर्ड टर्म क्या बनेगी n+1 C3 बनेगी ना, और माइनस के साथ थी तो वहां जाके प्लस के साथ आ जाएगा n+1 C3, और इसी तरह से माइनस प्लस का पैटर्न चलता रहेगा एंड सो ऑन। ये प्लस वाली टर्म थी उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस, ठीक है, और एज इट इज टर्म आ गई।
अच्छा एज इट इज नहीं आई, ये देखिए -1 की पावर n+1 थी, मैंने लिख दिया -1 की पावर n अलग, +1 पावर के साथ 1 पावर अलग, n और 1 की पावर अलग अलग लिख दी मैंने, ठीक है। इन दोनों को अगर आप कंबाइन करें तो -1 की पावर n+1 ही बनता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की तमाम टर्म्स को मैंने उस साइड पे ले गई हूँ, सिर्फ एक 1 बचाया यहाँ पर। यहाँ पे जो 1 बचा वो मैंने राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ आया होगा। ये तमाम टर्म्स उठ के उधर गई, बस इनके साइन चेंज हुए हैं, कुछ भी नहीं हुआ। अब आपने क्या करना है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना है तमाम टर्म्स के ऊपर, सॉल्व करना है और ये प्रूफ हो जाएगा आपका, ठीक है, जो क्वेश्चन था, ठीक है। तो n+1 का फॉर्मूला खोलेंगे तो n+1 ऊपर वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली टर्म माइनस नीचे वाली टर्म जब करेंगे तो n+1 में से 1 गया, खाली n बच गया, तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया है, और नीचे वाली टर्म एज इट इज। यहाँ तक आई होप समझ आई होगी। n+1 C2 है, ऊपर वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली टर्म माइनस नीचे वाली टर्म, n+1 में से -2 होगा तो n-1 रह जाएगा फैक्टोरियल, और नीचे वाली टर्म का फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। अब मैंने यहाँ पे एक वो फिर मिस्टेक हो गई, ये यूँ कह लें कि इसकी भी आप एक्सपेंशन कर लीजिएगा, ठीक है, उसका आंसर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी भी थर्ड टर्म की भी एक्सपेंशन कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 स्टेप में नहीं हुई हुई लेकिन लास्ट स्टेप में हुई हुई है, ठीक है। एक्सपेंड किया और यहाँ -1 की पावर देखिए 1, क्या हो जाएगा माइनस ना, वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये -1 की पावर n में डिटरमाइन नहीं कर सकती तो एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको कोई सवाल नहीं होगा इस स्टेप तक, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ऊपर वाली टर्म को कब तक खोलें, जब तक नीचे वाली टर्म ना बन जाए। n+1 को एक स्टेप खोलेंगे तो n+1 n, एक कम हो गया ना, एक कम होके n रह जाएगा, उसका फैक्टोरियल बंद कर देंगे क्योंकि नीचे n फैक्टोरियल पड़ा हुआ है, और ये n फैक्टोरियल ये n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ तक समझ आ गई। उसी तरह से n+1 n-1 पड़ा हुआ है, यहाँ तक कब तक खोलेंगे इस टर्म को, n-1 जब तक ना बन जाए, n+1 एज इट इज, फिर n, फिर n-1 फैक्टोरियल लगा देंगे, ये फैक्टोरियल और ये फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कैंसिल। सेम इसी तरह से आपके पास थर्ड टर्म के लिए भी करेंगे, तो उसमें n-2 फैक्टोरियल नीचे n-2 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो वो आपके पास कैंसिल हो जाएगा, आप उसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे मैंने किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सा मसला होता है तो n+1 C3 को भी सॉल्व करें तो n+1 डिवाइडेड बाय n-2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल है ना, तो n+1 को आप कब तक खोलेंगे, जब तक n-2 फैक्टोरियल नहीं बन जाता, तो n+1 एज इट इज, n, n-1 और n-2 का फैक्टोरियल खुलेगा, ठीक है। डिवाइड में n-2 फैक्टोरियल है वो, और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो खैर वो आप प्लीज़ आप थोड़ा सा कॉपी पे साइड पे कर लेंगे, आई होप तो आपको समझ आ जाएगी। ये मैंने रफ किया हुआ है जस्ट काम, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी थर्ड टर्म की, ठीक है, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, ठीक है। इसके अंदर क्या रह गया n+1, और नीचे 1 ही था, खाली n+1 रह गया। यहाँ क्या रह गया n+1 n और 2 रह गया है ना, और यहाँ पे ये टर्म रह गई, और यहाँ लास्ट पे हमने इसको खोला ही नहीं, तो लास्ट पे आपकी यहाँ डॉटेड लगे हुए बेटा, यहाँ पे बस नोट्स में थोड़ा सा मतलब एडिटिंग करना मुश्किल हो जाता है, कटिंग हो जाए तो मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह वाइट बोर्ड लेके आपको उस पर समझा दूँ, उसमें आसान हो जाता है। खैर इधर आप लोगों ने देखी ये टर्म आपकी लास्ट में बच गई, तो क्या ये वो टर्म थी जो आपने प्रूफ करनी थी, अगर आप क्वेश्चन देखें? नहीं, आपने क्या प्रूफ करना था, ये वाली टर्म, ठीक है। राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि राइट साइड को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऊपर आपको 1 चाहिए था, क्या आपके यहाँ पे राइट हैंड साइड में 1 बना हुआ है? बिल्कुल बना हुआ है, ठीक है। और आपको क्या चाहिए था, डिवाइड में n+1 चाहिए था, तो आप दोनों साइडों को क्या कर दोगे, डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है। दोनों साइड को आप जब देखो यहाँ डिवाइड करोगे n+1 से तो 1/n+1 बन जाएगा, जो आपको यही चाहिए था ना राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो 1/n+1 यहाँ बन जाएगा, और इधर देखिएगा ये जब डिवाइड होगा n+1 से, मैं आपको इधर थोड़ा सा इधर नहीं गन मचाते चले, इधर थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। इधर भी n+1 अगर आएगा, ठीक है, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ क्या बच जाएगा, खाली 1। सेम इसी तरह से यहाँ पे n+1 जब आएगा डिवाइड में, तो वो n+1 और ये n+1 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या रह जाएगा, खाली n रह जाएगा, और डिवाइड में 2 रह जाएगा। समझ आ गई। सेम इसी पैटर्न में आपकी ये टर्म बन रही थी 1/3 n+1 n-1/2, ये n+1 वाली टर्म डिवाइड वाले n+1 से कैंसिल होके क्या रह जाएगी, 1/3 n×n-1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और लास्ट वाली टर्म के साथ कोई भी n+1 नहीं था, तो इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा n+1,
और राइट हैंड साइड पे भी 1/n+1 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हमें पता है पिछले क्वेश्चन नंबर 14, इसलिए मैं कह रही हूँ आप देख ले तो बेहतर होगा, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। इसमें आपको जहां भी 1 होता है ना, अब आपकी मर्जी होती है उसमें NC 0 पुट करें या NCN पुट करें, इट्स अप टू यू, ठीक है। अब मेरे पास क्वेश्चन के मुताबिक मैंने पुट करना है, ठीक है, थोड़ा सा हम जुगाड़ लगाएंगे। तो ये NC देखें 0 है, फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, NC 0 है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 1, ठीक है। तो 1 की जगह मैं NC 0 अगर पुट कर दूं तो मेरा आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। NC 0 क्योंकि 1 के बराबर होता है तो 1 की जगह मैं लिख सकती हूँ NC 0, तो मैंने यहाँ 1 की जगह क्या लिख दिया, NC 0, ठीक है। बाद में क्या लिखा हुआ है, ये बाद वाली टर्म मैं बाद में बताती हूँ आपको। लास्ट पे देखिएगा, लास्ट पे क्या है, उधर क्वेश्चन में NCN है, यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये वाली टर्म सेम टू सेम है ना, देखिएगा, -1 की पावर n डिवाइडेड बाई n+1। यहाँ भी क्या है, -1 की पावर n डिवाइडेड बाई n+1। यहाँ पे NCN लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है। इस 1 की जगह मैं क्या NCN लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, ठीक है। इस 1 की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, NCN को। बाकी टर्म्स को देख लेते हैं। यहाँ 1/2 क्या रह गया था, खाली n, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 प्लीज बच्चों देख लीजिएगा, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। एक एक चीज मैंने वहां पे ये लास्ट स्पेशली मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ n रह गया था, इस n की जगह मैं पुट कर सकती हूँ NC1, क्यों, वो आप क्वेश्चन 14 में देख लीजिएगा, एक्सप्लेन किया हुआ है। और इस n इंटू n-1/2 की जगह मैं पुट कर सकती हूँ NC2। तो यहाँ पे देखिएगा, इसकी जगह क्या पुट किया, NC0, 1/2 बाहर, इस n की जगह क्या पुट कर सकती हूँ, NC1 +1/3, इस टर्म की जगह NC2 पुट कर सकती हूँ। माइनस आएगा इसके बाद, प्लस एंड सो ऑन, क्योंकि ये प्लस माइनस का पैटर्न है ना। एंड सो ऑन, लास्ट टर्म क्या थी, प्लस वाली थी, -1 की पावर n बाई n+1, और इस 1 की जगह मैंने क्या पुट किया, NCN। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ तक समझ आ गई। क्या हमें यही प्रूफ करना था बेटा, जी बिल्कुल, हमने यही प्रूफ करना था कि आपका NC0 से ये वाली टर्म तक बराबर हो 1/n+1, और ये साबित हो गया। आई होप समझ आ गई होगी। इसी तरह सेम पैटर्न पे आपका क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, वो मैं आपको इसी वीडियो में बताने की कोशिश करती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा लंबा नहीं है। अब इसमें आप देखिएगा, आपके पास कंडीशन दी हुई है कि आपने NC0, NC1, NC2 एंड सो ऑन अप टू NCN को बराबर 3/2 की पावर n के साबित करना है, ठीक है। उसके लिए आप देखिएगा हमने क्या करना है, हमने इधर देखिएगा कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन की शक्ल में मैंने लिख लिया कि NC0 एंड सो ऑन NCN इसके बराबर साबित करना है। अब यहाँ पे ना इस वाली टर्म को जरा प्लीज गौर से देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, 3/2 की पावर n, ठीक है। आपने इसको देख के a और b की वैल्यू डिसाइड करनी है। मैंने क्या ले लिया, a1 और b 1/2 लिया, और n को n ही रहने दिया, क्योंकि देखिए लास्ट पे आपका n ही है, कहीं पे भी आपको n+1 नजर नहीं आ रहा, तो n को n रहने देना है। अब आपने सोचना है, मैम हमने पिछले क्वेश्चन में तो किया था 14 में कि A1 और B1, अभी 15 क्वेश्चन में हमने क्या किया, A1 और B-1 लिया। इस क्वेश्चन में हम A1 और B 1/2 क्यों ले रहे हैं। मैं आपको एक दफ़ा ये दिखा देती हूँ कि अगर हमारे पास, देखिए इधर, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 3/2 की पावर n लिखा हुआ है ना। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 1 + 1/2 की पावर n, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को ना 1+ की शक्ल में लिखेंगे। जैसे आपके पास कुछ क्वेश्चन 14 में 2 की पावर n लिखा हुआ था ना, तो उसमें 1 में कितना प्लस करूँ कि 2 बन जाए, 1 प्लस करूंगी ना। a भी 1 था और b भी 1 था और पावर आपकी n थी, समझ आई। ये क्वेश्चन 14 की बात थी। ये क्वेश्चन नंबर 16 की बात हो रही है, ठीक है। इसमें आपके पास क्या दिया, 3/2, इसको मैं 1 की शक्ल में लिखना चाह रही हूँ, तो ये 1 एज इट इज प्लस 1/2 पावर n है, ठीक है। तो अगर आप देखो, इसको एलसीएम लेके देख लो बेशक। अब a आपका क्या है 1 और b आपका 1/2 और पावर आपकी n है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2 नीचे एलसीएम आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। देखिए 1 + 1/2 कैसे होता है, 2 एलसीएम आ जाता है, इसके नीचे कुछ नहीं 1, तो 1 कितने सा 2, 2 सा 2, ऊपर जाके 2 मल्टीप्लाई, 2 1 सा 2, ऊपर जाके 1 मल्टीप्लाई, 2 + 1 क्या होता है 3/2। बाहर पावर n लिखी हुई थी तो ये भी पावर n है, सही है। तो बेसिकली आप देखें 3+2 को आप बाई 2 को आप 1 + 1/2 में लिख सकते हैं। इसी वजह से मैंने ये देखें, इसको कंपेयर करें तो a आपका 1 है, b आपका 1/2 है और n आपका n है, समझ आ गई। अब आपने देखें, हमने दोबारा से बायनॉमियल थ्योरम यूज़ करना है। तो बायनॉमियल थ्योरम में जहाँ जहाँ a है आप 1 पुट कर देंगे, b की जगह 1/2 पुट कर देंगे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है लिटरली, और n की जगह n पुट कर देंगे, ठीक है। अब आपके पास देखिएगा
पुटिंग द वैल्यूज 1, ए की जगह 1, बी की जगह 1/2, ए की जगह 1, बी की जगह 1/2, जहाँ जहाँ ए था वहाँ 1 पुट कर दिया, और जहाँ जहाँ बी था वहाँ 1/2 पुट कर दिया। यहाँ तो कोई सवाल, ठीक है। और NC0 एज इट इज, ठीक है, NC1 NC2 ये मैंने एज इट इज रहने दिए हैं। उसके बाद देखिएगा ये 1 + 1/2 अभी मैंने आपको करके दिखाया कि ये 3/2 के बराबर होता है, तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ 3/2 की पावर n, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा NC0 1 की जो मर्जी पावर हो वो क्या होती है, 1 ही होती है, और 1/2 की पावर 0 ये भी क्या होती है, 1 होती है। 1 × 1 1 ही रहेगा, ये टर्म एज इट इज आ जाएगी, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई होके। उसके बाद देखिएगा NC1, NC1 में आप देखें 1 की पावर n-1 है। 1 आपके पास जो मर्जी पावर का हो 1 ही रहता है, ठीक है। इसको इसलिए मैंने नेक्स्ट स्टेप में उसको लिखा नहीं, 1/2 की पावर 1 को मैंने लिख दिया है, पावर 1 के साथ 1/2 ही रहता है। NC2 1 की जो मर्जी पावर हो 1 ही होती है, इसलिए नहीं लिखा। 1/2 की होल स्क्वायर है, मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर लिख दिया मैंने। क्यों मैंने 4 नहीं लिखा 2 के स्क्वायर को, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में देखे 2 का स्क्वायर ही यूज हो रहा है जस्ट, इसलिए एज इट इज रहने देना है। प्लस एंड सो ऑन NCN तक देखिए 1 की पावर n 1 ही रहता है, 2 की पावर n 2 की पावर n लिखी जाएगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? उसके बाद देखिएगा 3/2 की पावर n एज इट इज, राइट हैंड साइड तो हमारी बन गई, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड की आपकी देखिए साइड चेंज हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि हाँ ये उस साइड पे लिखा हुआ है तो लाजमी आप इसको उसी साइड पे लिखें। आपको जैसे इजी लगे आप साइड उस साइड पे लिख सकते हैं, ठीक है। एक साइड पे बस आपने 3/2 की पावर n बनानी है, और दूसरी साइड पे आपने ये कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। अब आप देखें ये क्या रह गया, NC0 प्लस 1/2 को इस साइड पे लिख सकती हूँ, 1/2 इस साइड पे लिख दिया, NC1 उस साइड पे लिख दिया, 1/2 स्क्वायर इस साइड पे लिख दिया, NC2 को उस साइड पे रीअरेंज कर रहे हैं। 1/2 की पावर n को एक साइड पे, कोफिशिएंट को एक साइड पे लिख दिया, जो कोफिशिएंट्स ये दोनों पावर वालों को एक साइड पे और कॉम्बिनेशन वालों को दूसरी साइड पे लिख दिया। अब ये चीज़ जो बनी आपकी, क्या क्वेश्चन में यही था? जी बिल्कुल यही था, NC0 से NCN तक। तो वही चीज़ साबित होगी 3/2 की पावर n के, हेंस प्रूफ, जो आपकी फेवरेट लाइन है। सेम इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 17 कर सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको करा दूंगी, मुझे पता है मेरे बच्चों का। तो आपने क्या करना है इसमें, आपने इसमें a की जगह 1 पुट करना है, b की जगह b पुट करना है, और n की जगह n पुट करना है, सेम वही बायनोमियल वाले क्वेश्चन फॉर्मूले में, ठीक है। आपको ट्राई कीजिएगा, अगर होता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, वरना मैंने आपको इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड करके दे देना है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, और अगर कुछ ना समझ आया तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।